नमस्कार। आज हम कक्षा 9 के गणित विषय के पहला अध्याय संख्या पद्धति के अंदर अब तक जो हमने वीडियो देखे उसमें हमने प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा और देखा। तो प्राकृत संख्या 1 से लेकर अनंत तक होती है, पूर्ण संख्या 0 से लेकर अनंत तक होती है तथा पूर्णांक में पूर्ण संख्या के साथ में वे सभी ऋण संख्याएं जो पूर्ण हो। तो इस प्रकार में परिमेय संख्या में वे संख्याएं जिसे p बटा q में लिखा जा सके, वहां p और q पूर्णांक हो, q बराबर 0 न हो। यहाँ तक हमने अगले वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं वो है अपरिमेय संख्या, शांत दशमलव संख्या, अशांत दशमलव संख्या और वास्तविक संख्या। तो अपन शुरू करते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जैसा कि हमने अभी पढ़ा है कि परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या कहती है? वे संख्याएं जिसे p बटा q में लिखा जा सके, अर्थात किसी भी संख्या को p बटा q में लिखते हैं, p और q पूर्णांक हो तथा q बराबर 0 ना हो, वे सभी परिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे हमने कब कहा था 1 बटा 2, 0, -13 बटा 4, -51, ऐसे करके जितनी भी संख्याएं वे सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं कहलाती है। अब है अपरिमेय संख्याएं अर्थात वे संख्याएं जिसे p बटा q में न लिखा जा सके। यहाँ एक ही शब्द का अंतर है, वो है न। अर्थात परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की कंडीशन वही है कि p और q पूर्णांक होना चाहिए, q बराबर 0 ना हो, लेकिन बस p बटा q में लिखा ना जा सके। वे संख्याएं जो है वे कहलाती है अपरिमेय संख्या। इसके उदाहरण अगर बात करें, जैसे √2, √3, √5, √11, √17, √13, ऐसी कई संख्या है। ये सब संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे अगर हम बात करें पाई का जो मान है, पाई, ये पाई अपरिमेय है। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। पाई जो है अपरिमेय है, परंतु पाई का जो मान हमारे गणित के अंदर है वो है 22/7। पाई का मान क्या है? 22/7। यह एक परिमेय संख्या है, परंतु पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या के लिए हम ये कह सकते हैं ऐसी अभाज्य संख्याएं जो वर्ग में हो, रूट में हो, वे सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। उसके बाद में आता है शांत दशमलव संख्याएं। शांत दशमलव संख्या का अर्थ है ऐसी दशमलव संख्याएं, ये ऐसी परिमेय या अपरिमेय संख्याएं जिसका हर 2 या 5 या दोनों की घात हो, या तो 2 की घात हो या 5 की घात हो या फिर दोनों की घात हो। ऐसी संख्याएं जो है वो है शांत दशमलव संख्या कहलाती है। अर्थात अगर हम बात करें ऐसी संख्याएं जिसमें हर का अंश में भाग देने पर एक निश्चित अवधि के बाद में हमें जो शेष फल है वो 0 प्राप्त हो जाए। अगर हम बात करें, जैसे अगर हम कह रहे कि संख्या जो है वो है 1/10, तो सामान्य सी बात है कि इस 10 को अगर हम भाग देते हैं तो भाग जो है वो 0.1 बार जाएगा। अर्थात ये संख्या क्या हो गई? शांत हो गई। ये संख्या क्या हो गई है? शांत हो गई है। इस प्रकार हम अनेकों संख्या हैं जो 2 की घात में हो सकती है, 5 की घात में हो सकती है या दोनों की घात में हो सकती है। जैसे ये दोनों है 2 × 5, अर्थात यह शांत संख्या हो गई। उसके बाद में आती है अशांत दशमलव संख्या, अर्थात जब किसी परिमेय या अपरिमेय
संख्या का हर 2 या 5 की घात के अतिरिक्त है। 2 और 5 तो है, लेकिन उसके साथ में कोई अतिरिक्त अगर घात है तो वह अशांत दशमलव संख्याएं होती है। जैसे हमने कहा 10/30, 10/30। अब अगर इसको हम हर में बदले तो 10/2 इंटू 3 इंटू 5। तो अब यहां पर 5 भी है और 2 भी है, 5 भी है और 2 भी है, लेकिन इसके अतिरिक्त कोई प्राकृत संख्या हो, अर्थात कोई दूसरी जो प्राकृत संख्या है वो कितनी है, 3 है। तो यह जो संख्या आएगी वह अशांत होगी। अर्थात अगर हम 30 का भाग 10 के अंदर देंगे तो हमारा जो उत्तर जो है वो आएगा 3.333। यह अशांत नहीं होगा। अर्थात ऐसी संख्या है जिसका भागफल शेष बचता ही रहे, एक बचे, तो ऐसी संख्या जिसमें लगातार भाग जाता रहे तो वे संख्याएं अशांत दशमलव संख्याएं कहलाती है। उसके बाद में आता है वास्तविक संख्याएं। अब तक जितने भी प्रकार की हमने संख्याएं पढ़ी, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, हमने कहा सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, सभी पूर्ण पूर्णांक हो सकते हैं, सभी पूर्णांक परिमेय हो सकते हैं। तो ये सब जो हमने पढ़ा, अब आता है कि वास्तविक संख्या। तो समस्त परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह। अगर हम बात करें तो वास्तविक संख्या का मतलब होता है रियल नंबर, अर्थात वे सभी संख्याएं जो परिमेय भी है अपरिमेय भी है। कहने का तात्पर्य ये हो गया कि जितने भी प्रकार की संख्याएं हैं वे सब संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं। अब इनके बाद में अपन पढ़ेंगे कि रियल जो नंबर होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं। इस डायग्राम द्वारा हम समझ सकते हैं कि रियल नंबर जो होते हैं वो वास्तविक संख्या कहलाती है। वास्तविक संख्या जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होती है। अर्थात हम ये वास्तविक संख्या की बात करें तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या, परिमेय व अपरिमेय संख्याओं का समूह, अपरिमेय संख्याओं का समूह। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी वास्तविक संख्या है वो परिमेय संख्या भी हो सकती है, अपरिमेय संख्या भी हो सकती है। परंतु अगर हम इसकी उल्टी बात करें कि अपरिमेय संख्या क्या वास्तविक संख्या हो सकती है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा नहीं, क्योंकि वास्तविक संख्याओं के 2 प्रकार है, परंतु अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, तो अब इस आगे वाला जो वीडियो है इसके हम अंदर वास्तविक संख्याएं में जो दशमलव प्रसार है वो भी पुनः 2 प्रकार का ही होता है, शांत दशमलव संख्या, अशांत दशमलव संख्या। जो हमने भी इसके इसी पाठ में समझा है कि परिमेय संख्या में शांत व अशांत 2 प्रकार की होती है, परिमेय संख्या भी अशांत और शांत 2 प्रकार की होती है। तो वास्तविक संख्याओं का जो दशमलव प्रसार है वो भी 2 है। एक तो पहला जो हो जाएगा वो हो जाएगा शांत दशमलव संख्या और दूसरा जो होगा अशांत दशमलव संख्या। तो आज की वीडियो में हम आज इतना ही करेंगे। इन परिभाषाओं को आप याद करते रहें। धन्यवाद।